हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टेबल टैग के बारे में। जैसे कि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको टेबल का रोल तो पता है वेबसाइट में। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखिए। सबसे पहले टेबल की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो टेबल में आपको क्या यूज़ करना है मैं पहले आपको बता देता हूँ। आपको यूज़ करना है TH, यानी कि ये TH टैग हमारा रहेगा, यानी कि टेबल हेडिंग रहेगी। फिर इसके बाद आपको यूज़ करना है यहाँ पर TR भी हम यूज़ करेंगे, यानी कि दूसरा टैग हमारा रहेगा TR, यानी कि टेबल रो। और जो तीसरा टैग हम यूज़ करेंगे वो हमारा रहेगा TD, यानी कि टेबल डेटा। इन तीनों का फुल फॉर्म यही होता है। तो हमारा देखिए जो हम यूज़ करेंगे TH यूज़ करेंगे वो क्या होता है, टेबल हेडिंग होती है। जो हम TD यूज़ करेंगे टेबल डेटा होता है, और जो हम TR यूज़ करेंगे वो होता है टेबल रो। तीनों चीज़ों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ों को मिलाकर ही टेबल हम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मैंने आपको हालांकि बता दिया है कि अगर आपको हेडिंग, सबसे पहले आपको हेडिंग रखनी है। हेडिंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर यूज़ करेंगे TH। फिर आपको क्या रखना है, रो बनानी है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे TR, और उसके अंदर आपको क्या रखना पड़ेगा, TD, यानी कि डेटा, टेबल डेटा। तो डेटा रखने के लिए TD यूज़ करेंगे, रो बनाने के लिए हम TR यूज़ करेंगे, और हेडिंग बनाने के लिए हमारा क्या रहेगा, हेडिंग बनाने के रहेगा हमारा TH। अब इसके बाद देखिए कोड हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कोड के लिए सबसे पहले HTML हेड टाइटल के बारे में हमने आपको बता दिया है, काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। अब वहाँ पर बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा हमारा ये प्रोग्राम लंबा रहेगा, इसलिए आप यहाँ पर बने रहिएगा वीडियो में। आप वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर वीडियो के साथ बने रहेंगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर HTML और हेड का काम हमारा खत्म। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पुराने वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप वहाँ पर समझ लीजिए। हम आते हैं सीधे बॉडी टैग में, क्योंकि हमारा मेन यहाँ से है बॉडी टैग। तो यहाँ पर बॉडी टैग में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टेबल टैग लगाना है। जैसे कि हमने आप यहाँ पर बॉर्डर ऑर्डर जो लिखा है उसको हटा दीजिए दिमाग से। यहाँ पर जो हमने टेबल लिखा हुआ है बस आप टेबल को ध्यान दीजिए। तो टेबल हमने लिखा है सबसे पहले, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से टेबल शुरुआत होती है और यहाँ पर क्लोज होता है। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए बॉर्डर में भी। तो बॉर्डर में हम नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि हमारा ज़्यादा बॉर्डर ना मोटा होगा ना पतला होगा, यानी कि दिखेगा कि बॉर्डर है, क्योंकि आपको टेबल बनाएंगे बॉर्डर दिखना चाहिए ना। तो ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, हमने क्या बताया था कि TR यूज़ करेंगे, यानी कि टेबल रो। अब हम टेबल रो बनाएंगे सबसे पहले। फिर टेबल रो बनाने के बाद जब हमारी रो तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम बनाएंगे हेडिंग लिखेंगे। फिर हेडिंग लिखने के बाद हम नीचे लिखेंगे डेटा। तो हम अभी TR यूज़ कर रहे हैं, फिर यूज़ करेंगे TH, और फिर यूज़ करेंगे TD। आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए, अब यूज़ करने वाले हैं हम क्या, यहाँ पर देखिए टेबल तो हमने लिख लिया, टेबल हमारी तैयार। अब टेबल के अंदर काम करना है हमें TR यूज़ करके। तो हम यहाँ पर TR यूज़ कर रहे हैं, तो TR यानी कि टेबल रो। अब यहाँ पर टेबल रो भी हमने यूज़ किया और यहाँ पर आकर के क्लोज कर दिया। अब ये एक पूरी रो बन गई, ठीक है। अब इस रो में आपको काम करना है, ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले TR यूज़ करना है। तो TR हमारी एक टेबल बना दी है, टेबल रो जो हमारी है टेबल रो बन गई। TR का फुल फॉर्म ही होता है टेबल रो। अब इसके बाद आपको काम क्या करना है, TS में काम करना है। तो TS यानी कि टेबल डेटा, टेबल हेडिंग। तो आप हेडिंग बनाइए सबसे पहले। तो आप कितनी हेडिंग रखना चाहते हैं, जैसे कि आपकी कोई मान लीजिए स्टूडेंट का आप कोई डेटा रखना चाहते हैं, आप कुछ भी अपने माता पिता जो भी आपका अपने बारे में कुछ बना रहे हैं, तो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आप जो भी परसेंटेज, इधर एज, जो भी आप रखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, मुझे नहीं पता, जितना भी रखना आप रखिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए TS में हमने क्या रखा हुआ है, नेम रखा हुआ है, और इसके बाद इंटरनल 1 2 3 4 अब मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर सेट किया हुआ है। आप जो भी नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, मदर्स नेम, जो भी आप रखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूट्यूब की लिंक, आप कितना भी रखना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। चलिए इसके बाद चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ। TR के अंदर हमने TH रखा, टेबल हेडिंग, और यहाँ पर TR को कर दिया क्लोज। अब हमारा ये बन गया एक टेबल रो, एक हमारी कंप्लीट हुई अभी तक। अब इसके बाद दूसरी, आपको कितनी रो बनानी है अपने हिसाब से आप सोच लीजिए, उसके बाद रो बनाइएगा। मैं आपको हालांकि पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, नहीं आप घबरा जाएंगे यार सर क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए आउटपुट हमने जो भी नेम इंटरनल 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर कोड में भी दिखा देता हूँ। यह हमारा है TH, यानी कि ये हमारा हो गया टेबल हेडिंग। तो हमारा एक कंप्लीट हुआ, अभी एक पार्ट अभी हमारा कंप्लीट हुआ। आपको इसी तरह कितने पार्ट बनाने हैं वो आपको रखने हैं। हमने यहाँ पर कितने पार्ट बनाए आप देख लीजिए, इसी तरह से आपको बनानी है। तो आपको समझ में आ चुका होगा ना कि जो हमने यूज़ किया है यहाँ पर जो हमने TR पहले यूज़ किया हुआ है, तो TR यानी कि हमारी एक रो तैयार हुई, उस रो के अंदर हमने हेडिंग लगाई हुई है, तो हेडिंग हमारी सीधे चली गई। आपको समझ में आ रहा है, मैं पुनः दिखा देता हूँ। तो ये हमने एक बनाई हुई है रो, और इसके अंदर नेम, इंटरनल 1 2 3 4 ये सभी चीज़ें आ रही सीधे तरह से। अब इतना आसान आपको कोई नहीं समझाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरे रो की नंबर आती है। तो यहाँ पर पुणे से हमने एक बार लिया है, क्योंकि हमने इतनी बार इसलिए लिया क्योंकि आपको मैं समझा सकूं बार बार। तो यहाँ पर फिर से TR टैग हमने लिया। अब TR के अंदर हमने यहाँ पर क्या रखा है, अब हेडिंग हमारी बन गई। अब हेडिंग हमें नहीं बनानी, अब हमें बनाना है डेटा। अब डेटा और हेडिंग आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी। तो यहाँ पर देखिए
जो हमने TH यूज किया है और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम क्या TD। इसमें डिफरेंस ये है कि हेड TH यानी कि टेबल हेडिंग और TD यानी कि टेबल डाटा। तो हेडिंग तो आपको अपने हिसाब से आप कहीं कॉपी पर लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिखते होंगे तो आपको बढ़िया वहाँ बकायदे मार्कर वगैरह से आप कलर करते हैं तो वो आपको समझ में आता है ना कि हेडिंग है। तो टेबल हेडिंग हमारा थोड़ा कुछ मोटा दिखेगा, यहाँ पर देख लीजिए मोटा दिखेगा। बाकी जो हमने डेटा आगे बनाए हुए हैं वो हमें थोड़ा सा उससे कम मोटा दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पर टेबल डेटा। तो टेबल डेटा के अंदर हमने क्या रखा, सबसे पहले आपको यहाँ पर आप फॉलो करना पड़ेगा टेबल हेडिंग को। कैसे फॉलो करना है, क्योंकि देखिए इसका कनेक्शन सीधे इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आप यहाँ पर पहले नंबर पर TD में रखेंगे उसका कनेक्शन होगा पहले नंबर TH से। कैसे, अब यहाँ पर देखिए जो हम यहाँ पर रखेंगे राजेश, नेम से सीधा इसका कनेक्शन होगा, क्योंकि कैसे, अब यहाँ पर देखिए आउटपुट दिखा देता हूँ। नेम के नीचे सीधे आएगा राजेश, तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि हम जो नाम लिख रहे हैं, जो कि हम रोल नंबर लिखेंगे तो वो हमारा इससे रिलेटेड होना चाहिए। तो उसके नीचे हमारा आ जाएगा फिर डेटा रहेगा, तो डेटा हमारा हेडिंग के नीचे डेटा आता चला जाएगा। तो नेम के नीचे कौन सी सबसे पहले कौन सा आएगा, नेम के नीचे हेड जो हम रखेंगे पहले में तो वो हमारा पहले आ जाएगा। अब इसके बाद इंटरनल में, इंटरनल फर्स्ट के हमने नंबर रखे हुए हैं 56 उसको मिले, इंटरनल यहाँ पर सेकंड में उसको 69 मिला, इंटरनल थर्ड में उसे मिला 85 और इंटरनल फोर्थ में मिला यहाँ पर 91। तो इस तरह से आप यहाँ पर आउटपुट में भी देखिए जो भी हमने रखा हुआ है उसके सेम नीचे आता चला जाएगा, 56, 69, 85 और 91 आ गया ना ऑटोमेटिक। अब इसके बाद पुनः दिखाता हूँ आपको, इतना आसान कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है मैं कमेंट कीजिए, मैं आपको बार बार समझाऊँ, कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए इसके बाद दूसरा हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक हमने यूज़ किया टेबल रो, और यहाँ पर टेबल रो ही हम यूज़ करेंगे, फिर टेबल रो यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बनाना तो रो ही है ना, और रो में आपको वहाँ पर डेटा रखना है। उसके पहले सबसे पहले हेडिंग रखी हमने, अब डेटा रखना है। तो यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर टेबल डेटा रखना है, तो टेबल डेटा में हमने यहाँ पर फिर से एक नाम रखा, तो इसका कनेक्शन हमारा किससे जुड़ जाएगा, सीधे जा करके नेम वाले सेक्शन से पुनः जुड़ेगा। दूसरा इंटरनल में हमें 88 रखें, फिर चला गया। तीसरा TD में हमने रखा हुआ है इंटरनल सेकेंड में, फिर 95 इंटरनल थर्ड और 92 यहाँ पर इंटरनल फोर्थ में आ गया। तो हमारा इसी तरह से इसका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। तो टेबल रो बनाना है आपको पुनः से, क्योंकि हमें रो तो चाहिए ना, और रो के अंदर आप डेटा रखेंगे तो उसके लिए आप TD रखेंगे, यहाँ पर आपका डेटा आता चला जाएगा। तो चलिए इसी तरह से तीसरा भी आप बना सकते हैं, तीसरा भी हमने बना लिया। तो तीसरे के अंदर भी हमने TD यहाँ पर हमने यूज़ किया TR, TD हमने रखा, TD में अब ये पूरा चीज़ हम TD में रख रहे हैं, फिर हमारे यहाँ पर आकर के TR क्लोज होता है। आपको करना कुछ नहीं है, बस जितना हमने शुरू में बता दिया, आप कितना बड़ा भी आप डेटा रखना चाहते हैं, एक आप जितने पेज का रखना चाहते हैं, 10 पेज 20 पेज 25 पेज, अलग उतने बनाते बनाते दिमाग ख़राब हो जाएगी, लेकिन आप बनाइए, आप अगर कर सकते हैं तो कीजिए। तो TR और यहाँ पर TD भी हमने रखा हुआ है, तो TD के अंदर डेटा रखिए। TR का हमारा मतलब कि एक बार पुनः बता देता हूँ आपको, TR मतलब कि हमारा ये पूरा रो तैयार हो जाएगा, और फिर हमारा ये आप इसके अंदर आप TD में आप यहाँ पर डेटा रख सकते हैं। तो आप जो भी डेटा रखते जाएंगे यहाँ पर वो डेटा आता जाएगा। ऊपर हमारा हेडिंग है तो यहाँ पर हेडिंग वाला सेक्शन आएगा, और जो भी डेटा आप इसके सामने रखेंगे वो उस हेडिंग के नीचे आता चला जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समझा चुका है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है हमें कमेंट कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। फिर यहाँ से हमारा आखिरी में होता है टेबल क्लोज। अब यहाँ पर टेबल को क्लोज करना ज़रूरी है, अगर टेबल क्लोज नहीं करोगे आप तो आपको प्रोग्राम फिर कोई मतलब नहीं है, आपका समय चला गया, आप कुछ किया भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले टेबल हमने स्टार्ट किया था, और टेबल में बॉर्डर हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बॉर्डर हम 1 नंबर दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा मोटा ना हो बॉर्डर, ना ज़्यादा पतला हो। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर टेबल स्टार्ट में नहीं किया, तो टेबल यहाँ से स्टार्ट है हमारा, और यहाँ पर आखिरी में आकर के टेबल हमारा क्लोज हो रहा है। फिर बॉडी क्लोज होता है, HTML भी हमारा क्लोज होता है, और आपको पूरा आउटपुट आकर के यहाँ पे मिल जाता है। जैसे जैसे हमने नेम रखा हुआ है, 4 5 6 नाम जहाँ पर आपको दिख रहे हैं, वो यहाँ पर आपको नेम के नीचे यहाँ पर नेम दिख रहा है, और जो डेटा इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है 1 2 3 4 में आपको यहाँ पर मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट कीजिए, जहाँ पर भी दिक्कत हो आप वहाँ पर पर्टिकुलर उस चीज़ को लिख कर कमेंट कीजिए, मैं आपको हो सकता है कमेंट में भी आंसर कर दूँगा अगर हो सकता है तो, वरना अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।